आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर NaOH। अब स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं कि डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। आपको बताया जा रहा है कि जो कंसंट्रेशन है आपके पास दोनों सॉल्यूशंस की वो 1 मोलर है। ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इंक्रीजेस फ्रॉम 21 to 27.5। एज्यूम दैट कैलोरीमीटर लॉसेस ऑफ हीट आर नेग्लिजिबल। Calculate the enthalpy change per mole of the reactions. The density of the solution should be 1 gram per centimeter cube and specific heat is 4.18 joules per gram per Kelvin। तो स्टूडेंट्स जो हम इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं उसको हम पहले साइड पे लिख देते हैं एंड देन वन बाय वन उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि आपके पास जो वॉल्यूम है 1 मोलर HCl का वो भी 50 सेंटीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम ऑफ NaOH का आपके पास 1 मोलर जो है वॉल्यूम वो भी 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमने इसलिए लेना है ताकि आपको फाइनल टेम्परेचर पता चले जो कि इन द टर्म्स ऑफ राइज इन टेम्परेचर आ रहा है। अब सुन, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो दोनों थर्मोमीटर स्केल्स पे सेम होता है। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस की हम बात करें 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो केल्विन के अंदर भी वो 6.5 केल्विन के अंदर ही ट्रांसलेट होगा। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर हमें पता है 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन है। इसी तरह आपके पास डिग्री सेल्सियस में भी सेम वैल्यू ही आ रही होगी। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपको पता है कि वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने मैस के साथ डील करना है। हमारे पास जो इक्वेशन है जिस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं वो है Q इज इक्वल्स टू MS इंटू डेल्टा टी। अब हमें स्पेसिफिक हीट भी पता है, हमें डेल्टा टी भी पता है, हमें मैस नहीं पता। मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम पता है और आपको डेंसिटी पता है। अब डेंसिटी से मैस और वॉल्यूम जब हमने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैस इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आपके पास मैस आ गया तकरीबन 100 ग्राम्स। अब आपने 100 ग्राम्स के अगेंस्ट जो हीट है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, वो कैलकुलेट करनी है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपके पास नेगेटिव होगी। Q इज इक्वल्स टू माइनस मैस आपके पास 100 ग्राम्स आ जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्पेसिफिक हीट से, वो है आपके पास 4.18 इंटू 6.5। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 4.18 इंटू 6.5, यह आ जाएगा आपके पास 2717 माइनस 2717 जूल्स। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जूल्स आया है, जूल्स में आपके पास ये वैल्यू आई है। आप क्या करेंगे, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस 2.717 किलो जूल्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड करके किलो में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, किलो जॉल्स में कन्वर्ट करके अभी आपने इसको पर मोल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, वो स्टूडेंट्स हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि आपके पास हम एक सोल्यूशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, सेम आपने दूसरे के लिए करनी है। आपने इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं ऑफ 1 मोलर NaOH ऑफ 1 मोलर HCl। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स, मैं एक के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, सेम कैलकुलेशन आप दूसरे के लिए करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फॉर HCl। अब स्टूडेंट्स HCl के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि हमें पता है कि मोलैरिटी आपके पास जो है वो, या कंसंट्रेशन जो है आपके पास वो किस तरह से है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको वॉल्यूम से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स जब आप कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम आपके पास है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 को आपने 1000 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 0.05 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने क्या किया, इसको कर देना है मल्टीप्लाई, 0.05 डेसीमीटर क्यूब को आपने मल्टीप्लाई कर देना है मोलैरिटी से, तो ये आपके पास आ जाएंगे 0.05 मोल्स ऑफ बोथ स्टूडेंट्स NaOH एंड HCl, क्योंकि दोनों ने रिएक्ट करके आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट किए। इतने मोल्स आपके पास आ गए। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पर मोल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पर मोल हीट एवॉल्व्ड। तो आपने क्या करना है कि उसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है -2.717 को 0.05 से, 2.717 को आपने डिवाइड किया 0.05 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 54 माइनस 54 किलो जूल्स पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ जाता है।
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा ऐसे ही है। हाइड्रोजीन इज अ रॉकेट फ्यूल, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजीन का रिएक्शन उन्होंने आपको मेंशन कर दिया कि हाइड्रोजीन ने ऐसे रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजीन इज बर्न्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 3.51 इज रिकॉर्डेड, यानी कि उतना ही केल्विन में जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर आपको ऑलरेडी पता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड, ऑल्सो कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल। अब आपने 1 मोल के अगेंस्ट कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें तीनों वैल्यूज ऑलरेडी पता है। Q इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, इसमें आपने कर देनी है वैल्यूज पुट। मैस आपके पास है 1 ग्राम्स, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3.51 से, देन स्पेसिफिक हीट आपके पास आ गई 5.5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3.51 इंटू 5.5, ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है माइनस 19.305। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू आ जाती है जॉउल्स में, किलो जॉउल्स में। अब स्टूडेंट्स आपने इसको फर्दर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, यानी कि हाँ आपने इसको पर मोल कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके पास जो ये 1 ग्राम के अगेंस्ट वैल्यू आई थी हमारे पास, हमने इसको कैलकुलेट करनी है 32 ग्राम से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि सिंपली हमने माइनस 19.305 को पर मोल कैलकुलेशंस पर मोल ऑफ हाइड्रोजीन N2H4, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 32 से। N2H4 है आपके पास, N2H4, इसमें आपके पास स्टूडेंट्स N2H4 है, यानी कि 28 हो जाएगा आपके पास, प्लस 4 है तो 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यानी कि आपने ग्राम पर मोल में कैलकुलेट करना है, पर मोल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। माइनस 19.5 को 19.305 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 617.76 किलो जॉल पर मोल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ जाता है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट भी आपके पास कुछ ऐसे ही है। ऑक्टेन इज अ मोटर फ्यूल। 1.80 gram of sample of octane is burned in a bomb calorimeter having heat capacity 11.66 kilojoules per Kelvin. The temperature of the calorimeter increases from 21.36 to 28.78 degree Celsius. Calculate the heat of combustion of 1.8 gram of octane, यानी कि आपने against 1.8 gram of octane value जो है वो कैलकुलेट करनी है। Also calculate the heat for 1 mole, यानी कि आपने पहले 1.8 के लिए कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करनी है। मोलर मैस गिवन है, मैस आपको पता है आपने क्या लिखना है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट आपको पता है कितनी है, राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेना है, देन आपने हीट ऑफ कंबशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। Q इज इक्वल्स टू M 1.8 इंटू सी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 11.66, देन आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है 7.42। कैलकुलेट करेंगे 1.8 इंटू 11.66 मल्टीप्लाई बाय 7.42, इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है माइनस 155.73 किलो जॉल्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फर्दर इसको कन्वर्ट करना है आपने अगेंस्ट 1 ग्राम्स, यानी कि पर ग्राम क्या होगी, ये तो 1.8 ग्राम के लिए वैल्यू होगी फॉर 1 ग्राम। माइनस 1.55 को आपने डिवाइड कर देना है 1.8 से, देन आपके पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगी, माइनस 155 डिवाइडेड बाय 1.8, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 86.1। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पर मोल कैलकुलेशन करनी है। पर मोल कैलकुलेशन करनी है आपने कैसे, फॉर पर मोल के लिए आप क्या करेंगे कि माइनस 86.1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मैस से, दैट इज 114 माइनस 86.11 multiply by 114, it will be equal to minus 9816.454 किलो जॉल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है।
देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन 16 को डिस्कस करते हैं। बाय अप्लाइंग हेस लॉ कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनिया गैस एंड HCl गैस। द रिजल्ट फॉर द वेरियस रिएक्शन एंड प्रेशर्स आर एज गिवन। आपने क्या करना है कि तीनों आपके पास डाटा गिवन है, गिवन डाटा आपके पास ऑलरेडी है। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस NH4Cl। आपने क्या करना है कि सोल्यूशन आपके पास इसका क्या है कि आपने इक्वेशंस को कर देना है ऐड, यानी कि आपने अमोनिया गैस से आपके पास कैलकुलेशन हुई है, आपने क्या करना है उनकी हीट्स को आपने क्या करना है ऐड कर देना है, तो आपके पास जो है रिजल्टिंग आंसर जो होगा वो आएगा -159.05 किलो जॉल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हीट ऑफ कम्बशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको पता है कि इतनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने मेंशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है उसको आपने देखना है कि वो कैसी है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के तीनों इक्वेशन को आपने मेंशन कर दिया, उनके अगेंस्ट जो है वो हीट लिख दी। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो फॉलोइंग इक्वेशन है इसके अगेंस्ट कितनी हीट जनरेट होती है उसको आपने कैलकुलेट करना है, ये इसका आंसर है, यानी कि आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे कि ये आपके पास जो वैल्यू है इससे आपने इक्वेट करना है, वो कैसे? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है उसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 और 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज भी आपकी 2 और 3 से मल्टीप्लाई होंगी। फिर आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। जब आप इस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे देन आपने इसको जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसमें ऐड करना है, तो आपके पास क्या होगा कि डिफरेंस की वैल्यू आएगी और वो आपका स्टूडेंट्स जो रिजल्टिंग आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 2 आ जाती है, 2C प्लस 2O2, 2CO2, 2 से मल्टीप्लाई किया 393.7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 787.4। इट विल बी इज इक्वल टू -787.4। देन इस इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H2 प्लस आपके पास आ जाएगा 3/2O2, 3H2O, डेल्टा H इसके अगेंस्ट आएगा 3 इंटू 285.58। इट विल बी -857.4। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, किलो जॉल्स में ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। 2C plus O2 will give the 2CO2, then 3H2 plus 3/2O2 will give us 3H2O। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को आपने कर लेना है ऐड। H is equals to -787.4, डेल्टा H is equals to -857.4। इन दोनों को आपने कर लेना है ऐड और रिजल्टेंट स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये आप टॉप पे मेंशन कर देंगे और इन दोनों की जो हीट्स होंगी उनको आपने डिफरेंस में ले लेना है। C2H5OH प्लस 3O2, 2CO2 प्लस 3H2O। आपके पास क्या होगा कि ये इक्वेशन आपस में हो जाएंगी कैंसिल, एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये वाली इक्वेशन आएगी जिसके लिए हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, 2C प्लस 3H2 प्लस O2, C2H5OH। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनकी हीट्स को आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमने इन दोनों की हीट्स को ऐड कर देना है, -787 प्लस 857, 857 ये आपके पास आएगा 1644। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो 1644 ये वैल्यू आएगी इसमें से आपने वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है ऑफ दैट ऑफ 1367। 1644 माइनस 1367, 44 माइनस 1367, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी वैल्यू डेल्टा H की इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए -278 किलो जॉल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस करके उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके आप उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। इफ द हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड इथेन आर 337.2, 68.3 एंड -372.8 किलो कैलोरीज रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द हीट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ रिएजेंट्स हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है और अब आपने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अगेंस्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने जब सोल्यूशन इसका करना है तो आपके पास कुछ सेट्स ऑफ इक्वेशन है जो आपको लिखनी होंगी, यानी कि आपने इथीन और इथेन दोनों के लिए आपने क्या करना है, उनकी कंबशन से रिस्पेक्टिवली जो इक्वेशंस हैं वो आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने इथीन की लिखी 7/2 O2 और उसके अगेंस्ट हीट मेंशन कर दी। सिंपल है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, आपने जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपने एडजस्ट कर लेने हैं, ये हो गया। देन स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के लिए आगे आपने जो उसकी सिंपल बेसिक इक्वेशन है वो लिख दी। देन स्टूडेंट्स आपने इथेन की जो कंबशन है उसके लिए अगेंस्ट आपने लिख देनी है इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपके पास कि ये जो इक्वेशन है इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो इक्वेशन है आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो एक तरह से आपकी बैलेंस्ड फॉर्म जो है वो दे। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 7/2 O2 है, यहाँ पे आप 5/2 O2 ऐड कर देंगे इक्वेशन के अंदर। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसकी हीट भी आपके पास डबल हो गई 2 से। देन आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि अब आपने इस इक्वेशन को ट्रीट करना है 1 by 1, C2H2 प्लस 7/2 O2 2CO2 प्लस H2O। देन आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास H2H2 प्लस O2, ये आपके पास आ जाता है 2H2O। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है नेक्स्ट इक्वेशन C2H6 प्लस 5/2 O2 2CO2 प्लस 3H2O। अब स्टूडेंट्स क्या आपने करना है कि ये आपके पास इक्वेशन में वैल्यूज जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, ये आपके पास कैंसिल हो गई। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये 3H2O था तो ये आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने -136.3 और स्टूडेंट्स आपके पास जो ये रिस्पेक्टिव जो आपके पास इक्वेशन है आपने दोनों को कर देना है ऐड। दोनों को जब स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये इक्वेशन बनेगी C2H6। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को आपने कर देना है ऐड, 337 प्लस 136 473। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि 473 माइनस 473 और इसमें इसका आपने सब्ट्रैक्शन जब ले लेना है तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 473 माइनस 372.8। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 102। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ इथीन एंड हाइड्रोजन वो आपके पास आ रही होगी 100 माइनस 100.2 किलो जॉल्स पर मोल, या कैलोरीज आपके पास या किलो कैलोरीज आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेफाइट एंड डायमंड आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज -393.51 किलो जॉल्स पर मोल एंड दैट ऑफ डायमंड इज -395.41 किलो जॉल्स पर मोल। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस। यानी कि आपके पास ग्रेफाइट डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो आप किस तरह से इसकी कन्वर्जन करते हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास जो स्टेटमेंट आ रही है उसको आपने रिएक्शन की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देना है, उसके अगेंस्ट वैल्यूज लिख देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 1.9 किलो जॉल्स पर मोल का आएगा। तो वो आपने स्टूडेंट्स बता देना है। देन आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH इज -57.3 किलो जॉल पर मोल एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH इज -55.2 किलो जॉल पर मोल। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आपके पास स्टूडेंट्स क्या है कि HCl और NaOH के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए वैल्यू 57.3 आ रही है, -57.3 और -55.2 आ रही है फॉर दैट ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH। अब इनके दरमियान रिएक्शन हो रहा है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन को तो आपके पास डेल्टा H फॉर आयनाइजेशन, दोनों केस में आपके पास एसिटिक एसिड के लिए आपने देख लेना है किलो जॉल पर मोल में आपके पास वैल्यू आ रही होगी स्टूडेंट्स
2.1 किलो जॉल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट कर देनी है बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स एटॉमाइजेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। एटॉमाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को आपने डिफाइन कर देना है और स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगी इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन उसको आपने वन बाय वन डिस्कस कर लेना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी है कि आपने ड्रॉ करना है एक कंप्लीटली फुली लेबर्ड बॉर्न हेबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स उसमें आप क्या करेंगे कि पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए आपने बिल्कुल वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे आपने NaCl के लिए की थी, यानी कि बिल्कुल आप वैसे करेंगे और उसकी हीट्स मेंशन कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट सी है, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो लैटिस एनर्जी और पोटेशियम ब्रोमाइड आपने कैलकुलेट करनी, सबसे पहले आपने उसको डिफाइन कर लेना है कि वो क्या होती है। देन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो रही है तो कितनी एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाती है। देन स्टूडेंट्स आपने हीट ऑफ आयनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि ब्रोमीन कैसे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेट करना है हीट ऑफ आयनाइजेशन फॉर ब्रोमाइड। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि दोनों जो आपके पास वैल्यूज होंगी उनको आपने ऐड कर लेना है। तो कंप्लीट रिएक्शन आप मेंशन कर देंगे और स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि आपने उनको कैलकुलेट कर लेना है। देन स्टूडेंट्स आपने जब दोनों इक्वेशंस जो थी उनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट वाज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।